1, 2, 3. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम ये वाला ड्रेस को बनाने वाला है और इसका स्क्रीनशॉट हम लिया है पिंटरेस्ट से। ये ड्रेसेस का एग्जैक्टली प्राइस कितना है बहुत ज़्यादा वेबसाइट में अलग अलग दिखा रहा है, तो फिर भी कहीं में भी जितना भी ढूंढने से भी तो ऐसे वाला टाइप का ड्रेसेस 5K का अंदर में कहीं में भी हमको नज़र नहीं आया। उल्टा उससे भी बहुत ज़्यादा मतलब प्राइस में था। तो सर्च करने के बाद, उतना करने के बाद हम जो सोचा कि ट्राई करेगा जो भी चीज़ अवेलेबल है मेरा साथ। तो इसको हम यूज़ किया है, वो मटेरियल में सॉफ्ट वाला फैब्रिक नेट था जो कि हम मीशो से लिया था। उसका 15 मीटर था, तो 15 मीटर का प्राइस था 228 रुपीज़। तो सेकंड जो है, जो क्रेप यूज़ किया है, वाइट वाला क्रेप जो हम फ्लावर में कट करने के लिए यूज़ किया है, तो उसको हम जो मीशो से ही लिया था, वो भी उसका 5 मीटर का 217 था कॉस्ट। तो 5 मीटर पूरा यूज़ नहीं हुआ, सिर्फ 1 मीटर का यूज़ किया था। तो ऐसा होने से उसका भी हम डिवाइड करने के बाद जब वो करता है तो उसका 44 रुपीज़ समथिंग में आता है। तो ये एक जिपर होगा और फिर धागा ये सब छोटा मोटा उसका समथिंग 50 ये सब में हम डाल देने से। और जो मेरा जो अंडर का लाइनिंग वाला है वो लॉन्ग पेन है, वो हम कहीं मार्ट से लिया था और बहुत पुराना भी हो गया है, ऑलमोस्ट 4 साल तो हो गया है। तो उसका प्राइस जो एक्चुअल में 499 था, तो लेकिन ऑलरेडी यूज़ कर लिया करके उसको हम 200 रखा है। एक्चुअली 200 नहीं रखने से भी हो जाएगा, ये बस उसको हटा के भी ये जो बैलेंस है ना वो सबको टोटल कॉस्ट में कर सकता है। फिर भी हम बस नेम सेक के लिए डाल दिया है तो उसको रीयूज़ कर पाया। तो यही है टोटल कॉस्ट मेरा, ऑलमोस्ट ये सबको मिला के 522। तो इससे हम जो आप लोग को दिखाया पिंटरेस्ट से इंस्पायर हुआ वाला, उसको वो वाला कपड़ा को हम इतना रेंज में हम बनाया है। तो ये है मेरा ओवरऑल सारा टोटल कॉस्ट। सबसे पहले स्टार्ट करेगा लोअर पार्ट से। उसका लेंथ और विड्थ आपका अकॉर्डिंग से मेजरमेंट लीजिए, ये मेरा अकॉर्डिंग है। और उसके लिए हम ये मेरा पुराना पैंट का नी पोर्शन एरिया का हम यूज़ करने वाला है और उसका ऊपर में लगेगा ये 4 लेयर का सॉफ्ट नेट। और उसका स्टिचिंग का डायरेक्शन इस वे में होगा, आप लोग को दिखाया गया है और उस तरह स्टिच किया। इनर लेयर को जैसे स्टिच किया सेम मैनर में ऊपर का सॉफ्ट नेट फैब्रिक को भी स्टिच किया। और वो 4 लेयर का है, पीछे में थोड़ा सा स्पेस छोड़ा ताकि जिपर को उधर डाल सके। लोअर पार्ट का साइड को स्टिच करने के बाद अभी हम स्टिच कर रहा है ये वेस्ट लाइन को। और ये कपड़ा का विड्थ बहुत बड़ा था, तो उसको हम छोटा छोटा फोल्ड दे के मेरा वेस्ट लाइन तक ला रहा है, जो कि 27 है नंबर में, इंचेस में। और ये आपका अकॉर्डिंग टू स्टिच कीजिए। और इसमें ज़्यादा फोल्ड देना हो या नहीं देना हो ये आपका अपना चॉइस है। तो ये इस तरह छोटा छोटा प्लीट बना के हम स्टिच किया। सेम मैनर में उसको हम वाइट वाला जो ऊपर लेयर है उसका साथ हम जो किया और दोनों को स्टिच किया।
लोअर पार्ट को स्टिच करने के बाद अभी अपर पार्ट को स्टिच करेगा। तो इसमें सबसे पहले हम जो कपड़ा है उसको पिन किया। पिन करने के बाद बॉडी साइज़ का अकॉर्डिंग उसको हम फिर से छोटा छोटा पिन किया, नीचे जो डायरेक्शन आपको दिखा रहा है। तो सेम मैनर में उसका ऊपर में हम फिर नेट वाला कपड़ा से कवर किया। तो दोनों का स्टिचिंग पैटर्न सेम है, तो आप लोग को हम सिर्फ एक का दिखाने वाला है। तो ये इस तरह से हम स्टिच किया। अपर पार्ट को बॉडी का शेप में फिटिंग करने के बाद उसको ऊपर और नीचे से स्टिच किया, अंदर और ऊपर का लेयर को ज्वाइन करके। उसके बाद टॉप का दोनों साइड में जिगजैग पैटर्न में लूप डालने वाला है। और ये मेरा जितना भी ड्रेस होता है सब में मेरा लूप और लेस वाला पैटर्न से ही टॉप बनता है, क्योंकि मेरे साथ ये वाला मशीन नहीं है, ग्रोमेट और आइलेट वाला। इसको अभी हम नहीं ले पा रहा है, जब बाद में ले पाएगा तो हम इसको लेगा। तो तब तक के लिए मेरा पैटर्न जो लूप और लेस वाला ही होगा। उसके बाद वो होल वाला डालना शुरू करेगा जब उसको लेने के बाद। तो ये इसको कैसा डालता है मेरा फर्स्ट वीडियो में भी हम डाल लिया है, और क्योंकि सेम है तो हर वीडियो में सेम टू सेम को भी डालने का मन नहीं होता है। तो आप लोग इसको कैसे डालना है जानने का मन है तो मेरा फर्स्ट वीडियो को देखिए। और लेकिन उसमें मेरा जो यू शेप वाला है तो ये वाला जिगजैग वाला है, तो ये जिगजैग वाला थोड़ा ज़्यादा नीट वाला लुक देता है। तो इस तरह से हम लूप डालने के बाद लेस भी थोड़ा बाद में डाल दिया। टॉप का पीछे में लूप डालने के बाद टॉप और स्कर्ट को एक साथ जॉइन किया स्टिच करके। अभी मेरा ड्रेस ऑलमोस्ट हो गया है और इस पे अभी फ्लावर्स डालना बाकी है। ये पीछे से कुछ इस तरह दिखता है और इसमें फ्लावर्स एक्चुअली में फ्लावर्स डालना बहुत इजी भी है, लेकिन वही कि बहुत ज़्यादा टाइम लेने वाला है। एग्जैक्टली 3 days लगा हमको फ्लावर्स को पूरा पिन करके उसको स्टिच करने में, क्योंकि इसमें एक नहीं बहुत सारा ज़रूरत है, ऑलमोस्ट पूरा ड्रेस को कवर करना होगा। तो इसीलिए उसका कटिंग के लिए मेरा दो मेथड हम यूज़ किया। तो ये फर्स्ट वाला जो है वो बर्नर पेन से यूज़ किया। इसमें आपको जो भी पेपर में आपका पसंद का शेप या तो कोई भी साइज़ आप सेलेक्ट कर सकते हैं, और जिस कपड़ा से आप फ्लावर बनाना चाहता है उसका ऊपर में डाल लेना है। उसके बाद उसको बर्न करना है, बर्न करके बन जाएगा इसमें लेकिन बहुत
टाइम ज़्यादा लेता है इसको बनाने में। सिर्फ एक को बनाने के लिए इतना टाइम लेता है, तो इसीलिए इसको 2 3 4 बनाने के बाद हम ये मेथड हम फॉलो नहीं किया। और क्योंकि इसमें रिस्क भी है, हाथ जलने का थोड़ा डर रहता है, क्योंकि ऑलरेडी हमको न्यू ईयर में मेरा हाथ जो जल गया था, तो और लग रहा था कि मतलब जितना भी हम ध्यान से करने से भी, केयरफुल से करने से भी मेरा हाथ जल सकता है, तो इसीलिए ये वाला मेथड को छोड़ दिया। लेकिन इसका बेनिफिट जो ये है कि ये टेक्निक से आपका फ्लावर्स का जो पेटल्स है ना, उसका एज में छोटा छोटा थ्रेड नहीं निकलेगा। लेकिन जब आप ये सीजर वाला टेक्निक यूज़ करेगा तो उसका एज से छोटा छोटा थ्रेड निकल जाता है। पर इससे आप बहुत स्पीड से बहुत ज़्यादा एक टाइम में बहुत सारा कट कर सकता है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, बस अपना शेप और साइज़ का जो भी पसंद है उसका शेप में काटने के बाद उसको फोल्ड करना है। जितना आप छोटा फोल्ड करेगा पेटल्स का, उतना ज़्यादा पेटल्स होगा। जितना आप कम फोल्ड करेगा पेटल्स, उतना बड़ा होगा। तो ये वाला हमको मेथड अच्छा लगा। लेकिन वही है कि इसका मतलब एज से थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा थ्रेड जो निकल जाता है। ऐसे करके बहुत सारा कट किया, और इस पे आप देख रहा होगा एक फ्लावर्स का नीचे में 2 3 4 करके है, डबल डबल है, क्योंकि एक फ्लावर्स आप पिन करेगा तो वो बहुत पतला होगा और थोड़ा सा हवा लगने से भी पूरा उड़ेगा। तो इसीलिए 3 4 फ्लावर्स को लेके, आई मीन पेटल्स को लेके उसको हम पिन किया। तो ये ऊपर का पिन कर लिया, उसके बाद नीचे को पिन करेगा। ऊपर और नीचे दोनों का पिन हो गया है। पिन होने के बाद इसको हम हाथ से स्टिच करने वाला है, क्योंकि इसको हम मशीन से स्टिच करने के लिए कोशिश किया था, लेकिन जब किया तो पिन जो निकल जाता है और पिन हाथ में घोंप देता है, तो फिर वो तकलीफ़ होता है मेरे लिए। तो हम हाथ से स्टिच किया। आप लोग देख सकते हैं कि ऊपर का एरिया में पिन नहीं है, उसका मतलब उसमें हम स्टिच कर लिया है। जहाँ जहाँ पिन दिख रहा है वो उस जगह में स्टिच करना बाकी है। और इसका स्टिचेस जो है हम स्टार का शेप में दिया। जहाँ पर बड़ा है उसमें 5-6 क्रिस क्रॉस किया, और जहाँ पर छोटा है 4 क्रिस क्रॉस किया। और ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग वाला काम है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ गया था कि हम कहाँ फंस गया है ऐसे टाइप का। और लेकिन जब बन जाने के बाद बहुत खुशी लगा। और आप लोग देख सकते हैं क्लोज़अप लुक कि किस शेप में हम स्टिच किया, और देख सकता है कि जो कैंची से काटा वाला उसका एज में छोटा छोटा निकला है रस्सी, आई मीन थ्रेड, हाँ जो भी। और वही है। और सारा फ्लावर्स को स्टिच करने के बाद उसको ड्रेस का साथ मैच अप करने के लिए हम जो एक मेरा पुराना हील्स है, शायद 3 साल पुराना हील्स है, इसका ऊपर में हम फ्लावर्स थोड़ा सा ऐड करके इसको हम इस तरह दे दिया लुक। और इसको बनाने के लिए आप लोग को हम दिखाएगा, ये भी बहुत इजी है। तो इसमें हम सबसे पहले जितना भी फैब्रिक का फ्लावर्स था उसको इसमें हम जो ज़्यादा फ्लावर्स दिया है, मतलब वो ड्रेस वाला में 3 4 को मिक्स किया, इसमें हम 6 या तो कई में 7 फ्लावर्स को एक साथ हाथ से स्टिच करके उसको कौन सा लोकेशन में डालना है उस पर हम क्लॉथ क्लिप का हेल्प से सिक्योर किया, ताकि वो वहीं पर जाके ग्लू से चिपक जाए। और इसके बाद हम ग्लू डाल के उसको 1 बाय 1 करके चिपकाया। उसके बाद उसको हम ठंडा होने के लिए रख दिया।
और आप लोग को जो हम पहले बोला था कि मेरा न्यू ईयर का दिन में हाथ जल गया था, वो गरम बर्तन से जला था और छोटा सा ही जला था, लेकिन वो जो क्या है ना, कुछ दिन के बाद ब्लिस्टर में बन गया। उसके बाद फिर आप लोग देख सकते हैं रिजल्ट। और उसका पड़ोस में जो छोटा सा स्पॉट दिख रहा है वो तो ब्रूज दरवाज़ा में लगने का कारण से हुआ है। ये सब छोटा मोटा ब्रूज हमको डे टू डे लाइफ में मिलते रहता है, कभी पैर में, यहाँ पे देख देख के थक गया ये सब हो, इसीलिए हम जो वो बर्नर पेन से थोड़ा डिस्टेंस में रख रहा था। लेकिन फिर भी वो अच्छा है। जब छोटा छोटा थ्रेड जब निकला, उस समय को हम सोचा कि हम उसमें वो वाला से करने से ही ठीक लग रहा था, लेकिन कोई बात नहीं, उसको करने से तो मेरा कितना टाइम कब ख़त्म होगा ये वाला फ्लावर्स वो तो नहीं बोल सकता था। इसीलिए अच्छा ही हुआ कि हम ये सीज़र वाला किया है। मेरा ड्रेस का फाइनल लुक। अगर आप लोगों को मेरा ड्रेस अच्छा लगा हो या तो मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में मेरे नया ड्रेस के साथ। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से रहिए, सेफ से रहिए। बाय बाय।